लेकिन एक तर्ज बदल गई। माता बहन शादी ब्याह के मौके पे गाड़ी गावे नहीं, गाड़ी का तर्ज है आम फरेला खरा पूजा पागल आम फरेला खरा पूजा पागल नीबुला फरेला 360 मगर छोड़ दे तर जाओ। देखा तुम लोग का हल्ला सुन के लइका दिखावत हुआ पहले विराह में इतना चिल्लाहट ना रहे ना लोग कि कितनो रोका लेकिन विराह के तेरी वाले मान नहीं सकता है। हमको है इससे बड़ी एलर्जी लेकिन मानते नहीं है लोग। तो देखा भयल का पेट फूला कटोर गोरी चोरी चोरी रतिया बिना कैसो बितन अब आप कहेंगे क्या बेतुकी बात कर रहा है, कहीं वीर्य मुंह से पीने से पेट के अंदर चला जाएगा तो उसे गड़बड़ेगा। वो ठीक है, उसकी प्रक्रिया होती है, विजाइना बनी है, इसके अंदर जब गर्भाधारण होता है तब जाकर बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन हम यह भी तर्क देंगे आज का विज्ञान परख नली में भी तो बच्चा पैदा कर रहा है। परख नली में हो बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो लड़की गर्भवती हो गई और धीरे धीरे पेट बाहर निकलने लगा, शरीर पीली पड़ गई, आंखें धंसने लगी। 2-3 महीना बीतत राजा के कान तक बात पहुंच गई, तर्ज बदल गई। पिया पिया निर्मोहिया पिया मतलब के तर्ज का लाइन था लेकिन गाने के भाव पे गौर करें। रानियों के थ्रू राजा दशरथ के कानों तक यह खबर पहुंच गई। ओ चक्रवर्ती जय करे जग में इजरिया बिरले निर्मोहिया भइले होरा देख के बहिनिया का हाल बिरन निर्मोहिया भइले। ₹100 श्रिया का हाल बिरन निर्मोहिया भइले होरा धूप छटपटाए जैसे लागी तनयगिया पापिली लगाई पवन रघुकुल में लगी। छोटा पकड़ के घसीटे निरा
काट कर जमीन में गाड़ दूं, लेकिन मन में दो तरह के भाव होते हैं, करो ना करो, करो ना करो। फिर यही निर्णय लिए, मार पीट कर बाल घसीट कर उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिए आधी रात के बेला में। चांडालिन अगर कहीं दिखाई पड़ गई तो बोटी बोटी काट डालूंगा। बाल घसीट कर मार पीट कर उस लड़की को निकाल दिए। तर्ज बदल गई, करा ससुर करू सनीति अवान हो, ससुर करू सनीति अवान हो, जानी नहीं हरे की पहिलवा। अरे गली बजरिया रामपुर हो, हीरा रतन बिकाए, चतुर चतुर सौदा कैल न हो, मूर्ख बैठल पछता। छोड़ दीजिए गाने के भाव पे गौर करिए। झार झार बरसना झरिया न हो, गोरी जाई लड़की सरजू नदी के तीरे रोते कलपते धीरे धीरे अयोध्या से पश्चिम काफी दूर निकल गई। जंगल झाड़ी पार करते एकदम एक ऐसे जगह पे पहुंची जिसे अनमुनार हो गया, बिल्कुल छलफला। किनारे किनारे जा रही थी, जंगल जैसा था। उसकी समझ में आया कि यहाँ घाट सरीखा लग रहा है, यहाँ किसी का आना जाना है। लड़की झाड़ के आड़ में बैठ के करुण रुदन कर रही थी। विरह के अंदर टेरी में भाव देना पड़ा। मोरे राम जवनिया जुल्मी धोखे में फंसी, जवनिया जुल्मी धोखे में फंसी, बनी रघुवंश सुताऊ ध्यान ऋषि से अपने आए हैं, जान रुदन का कारण अबला से फिर ध्यान लगाए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन मैंने ही सपना देखा था, हुआ वीर स्खलित मेरा कुछ विधि का ऐसा लेखा था। आकाशवाणी हुई वीर को मैंने जल में छोड़ दिया, वही वीर अनजाने चंद्रकला से नाता जोड़ लिया। बगल में उद्यान ऋषि की कुटिया थी। वो लड़की का रुदन सुनकर उद्यान ऋषि जब आए हैं, सोचने लगे इस निर्जन वन में कलाकार हुआ मर्दो आप। तो उद्यान ऋषि जब करीब आए हैं, आखिर इस निर्जन वन में
यहाँ किसी अबला के रोने की आवाज। जब गए हैं तो लड़की उठ करके बाबा को उनको प्रणाम करती है। प्रणाम करती है। उद्यान ऋषि के मुंह से निकला, रे बेटी तू कौन है? इस निर्जन वन में कैसे चली आई? क्या वजह है? क्यों रो रही हो? लड़की रो रो के अपने दुख का कारण बताती है। बाबा मुझसे अनजाने में भी कोई गलती नहीं हुई है। देख रहे हैं कि लड़की गर्भवती है, उसका पेट काफी बाहर निकला हुआ है। महिलाओं का तो सबसे बड़ा गहना शर्म है, लाज, हया। सर उसका झुका है शर्म के मारे। उद्यान ऋषि ध्यान लगाकर देखते हैं, आखिर पता करना चाहिए किसने इसके साथ इतना गलत काम किया। लड़की कुंवारी है, इसके मांग में सिंदूर भी नहीं है, और किसका वीर इस बच्चे के रूप में इसके पेट के अंदर पल रहा है। जब ध्यान लगाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हुआ वीर स्खलित मेरा कुछ विधि का ऐसा लेखा था। आकाशवाणी हुई वीरे को मैंने जल में छोड़ दिया, और वही वीर अनजाने चंद्रकला से नाता जोड़ लिया। अन्यथा मत लीजिएगा, ये स्थिति ऐसी होती है शायद ही कोई बचता है, जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष ऋषि का हुआ, और जैसे वीर स्खलित हुआ तब तक उनकी आंखें खुल गईं, और आकाशवाणी हुई कि ऋषिराज इस वीर्य को बर्बाद मत होने दीजिएगा, इससे बड़ा ही तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। तो दोना बना के वो गए नदी में नित्य क्रिया से निवृत्त होने। दोना में ही उस वीर्य को रखकर और उसी दोनों को नदी के जल में छोड़ दिए। हम इसको अपने तरफ से बर्बाद नहीं करेंगे, जाए जहां जाए। वही दोना बहते जा रहा था और चंद्रकला उसी को पकड़कर पी कर गर्भवती हो गई थी। देखिए पाप सर पे चढ़ के बोलता है। चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप। हम इसको पाप नहीं कह रहे, लेकिन अविवाहित लड़की, कुंवारी लड़की के पेट में गर्भ, वो भी एक पाप है, चाहे अनजाने में क्यों न हुआ हो। हाँ सुना, उद्यान ऋषि ने कहा, बेटी अफसोस है, मेरा ही वीर्य तुम्हारे पेट के अंदर बच्चे के रूप में पल रहा है। लेकिन लड़की देख रही है मुझे बार बार बेटी बोल रहे हैं। लेकिन उद्यान ऋषि अपने कुटी पर उसे ले गए, और उद्यान ऋषि के मन में आया कि मैंने इसे बेटी बोला है, इसकी तरफ को दृष्टि उठाना अच्छी बात नहीं। आंखें फोड़कर अंधा बन गए, जन्मांध नहीं थे। और लड़की के मन में भाव आया कि इनका ही वीर्य मेरे पेट के अंदर बच्चे के रूप में पल रहा है, ये मेरे पति सरीखे हो गए। जब यही दुनिया नहीं देख पाएंगे तो मैं दुनिया देखकर क्या करूंगी। चंद्रकला भी उनका अनुसरण करते हुए अपनी दोनों आंखें फोड़कर अंधी बन गई। लेकिन हुआ क्या बाबूजी, गीत हमार पापट के अंदर भाव एकदम करीब है। अपनी कुटिया पर मिला सहारा, या बोला कोई अपना अपनी कुटिया पर। पूरा होते ही चंद्रकला ने एक बड़े ही खूबसूरत बालक को जन्म दिया। वही बालक श्रवण कुमार नाम से मशहूर हुआ। हालांकि अंदर भाव है, अखियां का ज्योति दो शरीर के परनवा, माता पिता भक्त बालक सारा
कंधे पे कांवर में बिठा के तीर्थ कराने लगे। जंगल झाड़ी पार करते जाते यश बिखरा है लागल सारी दुनिया दशरथ के मनवा में बढ़ी आया श्रवण कुमार का सोचत हुए तीर्थ करा के सोचे यज्ञ करवाई मामा दशरथ से यश बिखराए लागल सारी दुनिया में दशरथ के मनवा में बढ़ी जाने बुझ श्रवण को मारे बनिया भरत समय सरजू किनार मैंने पहले ही कहा छिप न सकती राज्य की बातें छिपाने से कभी और मिट न सकती भाग्य की रेखा मिटाने से कभी। राजा दशरथ को इस बात की जानकारी हो गई। राजा दशरथ के मन में खार बढ़ने लगा, द्वेष ईर्ष्या, सोचने लगे एक न एक दिन मुझे डोमिनेट कर देगा। बड़ी तेजी से अस्पताका फहराने लगी श्रवण कुमार की। तो जानबूझ श्रवण को मारे मृत्यु बनवा पनिया भरत समय सरजू किनार नाहके जमाना जाने शब्द बेदी बनवा शब्द बेदी बान कर शब्दे पे वार। छिप करके जब बाण मारे हैं श्रवण के सीने में जब बाण लगा तब राजा दशरथ पहुंचते हैं और देखिए पाप सर पे चढ़कर बोलता है। वहां जाकर कहते हैं मुंह से निकल गया मैं राजा दशरथ हूँ और मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई और मेरा बाण छूटकर सीने में लग गया, मुझे माफ करना और बोलो क्या करना है। अब तो बनावटी हमदर्दी दिखावत हूँ। तो गाने का आखिरी भाव है छटपटा के प्राण निकलने के पहले श्रवण कुमार कहता है जो आपने किया अच्छा ही किया, लेकिन एक काम जरूर कर दीजिए। मेरे अंधे अंधे माता पिता प्यास के मारे छटपटा रहे हैं, मैं कदम की डाल में कांवर लटका के आया हूँ, उनको पानी तो पिला दीजिए। इतना कहते श्रवण कुमार का प्राण निकल गया बाबूजी। तो लिए कमंडल काजल दशरथ कमंडल का जल लेके पहुंचने जरूर, लेकिन पश्चात की आहट से छटपटा के अंधी कहती रहे मेरे लाल पानी के बिना प्राण निकलने वाला है, बेटा जल्दी कर मुझे पानी पिला दे नहीं तो जान निकल जाएगा। लगता है पानी काफी दूर था क्या बेटी, काफी दूर चले गए थे, जल्दी करो बेटा। तभी जुबान से कहना ये कमंडल का जल दशरथ अंधी अंधा
मंडल की मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं। श्रवण कुमार मेरे बाण का निशाना बन गया। अरे बाप रे बाप, इतना सुनते ही तो उद्यान ऋषि का तुरंत हार्ट अटैक कर गया, हृदय गति रुक गई। तजे प्राण उद्यान तरफ के अंधी श्राप सुनाई। अमोहन जैसे पुत्र शोक में तोहरो जन्म जाई, नाही पैबा पिंड बनवा शर्म ना तोहके। छटपटा के तड़प के अंधी श्राप देती है कि जिस तरह से पुत्र शोक में, पुत्र वियोग में हम लोग प्राण त्याग रहे हैं, उस तरह से तुम भी पुत्र वियोग में छटपटा कर तड़प कर प्राण त्यागोगे। वही हुआ वनवास राम का होने के बाद। तो स्वामी गुरु बिहारी